दिग्विजय सिंह ने गुना लोकसभा सीट को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि गुना सीट पर तगड़ा मुकाबला होगा। उन्होंने ये बयान उस सवाल के जवाब के दौरान दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या गुना लोकसभा सीट पर राजा दिग्विजय और महाराजा सिंधिया के बीच चुनाव होगा। मुकाबला तगड़ा होगा। राजा महाराजा 1947 के बाद बचे ही नहीं कोई। मेरी तैयारी पूरे सब जगह रहती है हमेशा। नहीं, आप गुना को लेकर बार-बार सवाल उठ रहा है। वो पार्टी तय करेगी। हरियाणा सरकार गिरने की स्थिति में आ गई है। क्या स्थिति मानी जाएगी? तो इसमें तो पहली तो बात यह है कि ये समझौता ही ऐसा था कि जिसको चलना ही नहीं चाहिए, दिन चल गई, गनीमत बात है। CAA लागू किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि CAA कानून बने कितने साल हो चुके हैं, इसे लागू करने के लिए 4 साल तक उनको कौन रोका हुआ था। 2019 कितने साल हो गए? 4 साल को कौन रोका हुआ था उनको? उसका नियम बनाने के लिए किसने रोका हुआ था? एक। दूसरा, नागरिकता किसको देना है ये नियमों में आज भी है, CAA आने के पहले भी था। तो उसको जिसको नागरिकता देनी थी उसको दी क्यों नहीं? अधिकार तो इन्हीं सरकार का था, हमारी सरकार में हमने दिए। केवल इसको हिंदू मुसलमान करने की नीयत से किया गया है और संवैधानिक रूप से ये गलत है और इसकी अपील चली हुई है पार्लियामेंट में। बता दें कि ग्वालियर के MP MLA कोर्ट ने मानहानि केस में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को दोष मुक्त किया है। कोर्ट ने सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत दिग्विजय सिंह को बरी किया है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। धन्यवाद। झूठे थे। मैं कह चुका हूं मेरे भाई कि CAA की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि किसको नागरिकता देना ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। तो इस कानून की आवश्यकता क्या थी? और इतनी आवश्यकता थी तो 5 साल नियम बनाने का इंतजार क्यों किया? प्रमाणित है, प्रमाणित है। मैं कायम हूं क्योंकि ध्रुव सक्सेना IT सेल का अध्यक्ष और 14 बजरंग दल के लोग ISI से पैसा लेकर जासूसी करते रहे, पकड़े गए हैं। और मेरा ये आरोप है भाजपा पर, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? उनकी जमानत होगी, अपील क्यों नहीं की? मुकाबला तगड़ा होगा। राजा महाराजा 1947 के बाद बचे ही नहीं कोई। मेरी तैयारी पूरे सब जगह रहती है हमेशा। नहीं, आप गुना को लेकर बार-बार सवाल उठ रहा है। वो पार्टी तय करेगी। हरियाणा सरकार गिरने की स्थिति में आ गई है। क्या स्थिति मानी जाएगी? तो इसमें तो पहली तो बात यह है कि ये समझौता ही ऐसा था कि जिसको चलना ही नहीं चाहिए, दिन चल गई, गनीमत बात है। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बीजेपी और RSS के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ता एड अवधेश भदौरिया ने मानहानि का परिवाद दायर किया था। ग्वालियर से मृदुभाषी के लिए वेंकटेश की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।